दो भारतीय व्यक्ति जो बहुत ही देश प्रेमी हैं, जिन्हें अपना देश अपनी संस्कृति का बहुत अभिमान है, एक दिन किसी कार्य से विदेश गए। जब वो विदेश में घूम रहे थे तो उन्हें एक कब्रिस्तान दिखा, जहां पर एक सुंदर युवा स्त्री एक कब्र को पंखे से हवा दे रही थी। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो दोनों उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, ये कब्र किसकी है जिसे तुम पंखे से हवा दे रहे हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, यह कब्र मेरे पति की है। यह सुनकर वे हक्का बक्का रह गए और आपस में चर्चा करने लग गए कि हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, पर यह स्त्री पति की मृत्यु के बाद भी उसकी कब्र को पंखे से हवा दे रही है। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा तो हमने भारत में भी कहीं नहीं देखा। इसलिए यही राष्ट्र सबसे महान है, ये स्त्री सबसे महान है। पर उनकी यह चर्चा सुनकर उस स्त्री ने उनसे कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तो इन दोनों ने उससे पूछा, कैसी गलतफहमी? तो स्त्री ने जवाब दिया, मेरे पति को मृत्यु से पहले कैंसर हो गया था, तो मैं तभी उसको तलाक देकर दूसरी शादी करने वाली थी, पर उसने जबरदस्ती मुझसे यह वचन लिया था कि जब तक मेरी कब्र सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना। तो मैं इसीलिए इसकी कब्र को पंखे से हवा दे रही हूँ कि कब एक बार से कब्र सूख जाए और मैं दूसरी शादी करूं। यह सुनकर इनकी तो होश ही उड़ गए। इनको रियलाइज हुआ कि पति की मृत्यु हुई नहीं, कि यह स्त्री दूसरी शादी करने के लिए तत्पर है। और हमारे भारत में लाखों स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद अपने सभी सपने, अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चे और अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे लेती है और आजीवन उसे निभाती है। ये जो इस भारत में होता है और कहीं नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुरू से लेकर आज तक सभी शक्तिशाली राष्ट्र छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करते आए हैं, उनके नागरिक, उनकी स्त्रियों पर अत्याचार करते आए हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारा इतिहास यह कहता है कि हमारे राष्ट्र ने आज तक किसी भी देश पर प्रथम आक्रमण कभी नहीं किया। यदि किसी देश ने आक्रमण किया है तो उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया, पर प्रथम आक्रमण कभी नहीं किया। ये जो इस देश में होता है और कहीं नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज ये विकसित कहलाने वाले राष्ट्र जब ये अपने देश में काले वर्ण के लोगों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचा करते थे, उस समय भी हमारे देश में ना केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यहाँ तक कि मिट्टी और पशुओं को भी पूजा जाता था, उनको नमन किया जाता था, जो आज भी इस देश में होता है, जो यहाँ होता है और कहीं नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। युवावस्था में सभी नौजवान रंगीन सपने देखते हैं या फिर अपने करियर का प्लान करते हैं, पर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने हंसते हंसते युवावस्था में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, वो शहीद महान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुष जो इस मिट्टी में हुए हैं और कहीं नहीं हुए। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभी राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने दरबार में स्त्रियों से नृत्य करवाते थे, और यदि दुश्मन की स्त्री हाथ में आ जाए तो उसके ऊपर अत्याचार करते थे, उसको दासी बना के रखते थे या उसकी हत्या कर देते थे। पर एक दुश्मन की सुंदर युवा स्त्री जब एक राजा के सामने पेश की जाती है, तब वह राजा सभी की कल्पनाओं से परे, सभी की सोच से परे उस स्त्री को अपने मां का दर्जा देता है, उसे वस्त्र अलंकार देकर सही सलामत उसके घर तक पहुंचाता है। ऐसे महान राजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो इस भूमि में हुए हैं और कहीं नहीं हुए। इसीलिए कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान यानी मुस्लिम राष्ट्र, अमेरिका यानी क्रिश्चियन राष्ट्र, पर भारत मतलब सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों के रोजे रखते हैं, मुस्लिम गणपति बापा की स्थापना करते हैं। सभी धर्म
एकता से रहते हैं, जो ये यहाँ पर होता है और कहीं नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, वो सभी हुतात्मा और हमारी सुरक्षा के लिए जो 24 घंटा हमारे सीमाओं पर तैनात है, वे सभी वीर जवान और जो किसान अपना खून पसीना बहाकर इस मिट्टी में से फसल अनाज निर्माण करता है, वे सभी किसान, इन सभी को स्वतंत्रता दिन के इस अमृत महोत्सवी अवसर पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।